अगर आप कनाडा में या यूएस में रहते हैं और अपने यंग मुस्लिम बच्चों के मैरिजेस के लिए परेशान हैं, एज 18 टू 35 या मैक्सिमम 40, एक फ्री कम्युनिटी फी सबीलिल्लाह बनाई गई है। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, ईमेल एड्रेस उसका डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप चाहें तो अपने बच्चों की प्रोफाइल यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। रेगुलर बेस पे हम लोग यहाँ पे प्रोफेशनल्स जो हैं वो प्रोफाइल्स अपलोड कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे रियल स्टेट में क्या हुआ वीक ऑफ February 15 टू February 22, 2026। एक हफ्ते में क्या एक्टिविटीज रही। जो टारगेट किए हैं एरियाज, उसमें हमने दरहम रीजन को लिया है, उसमें हमने यॉर्क रीजन को लिया है, उसमें हमने पील रीजन को लिया है और हमने हाल्टन रीजन को लिया है। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप फर्स्ट टाइम बायर हैं या मार्केट में कुछ करना चाह रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रियल स्टेट, तो चेक करें कि क्या हो रहा है, चीपेस्ट प्रॉपर्टीज कहाँ पे आपको मिल सकती हैं। तो प्लीज इस वीडियो को वॉच करें। February 15 से February 22 में रियल स्टेट में क्या एक्टिविटीज हुई, कुछ डेटा आपके साथ शेयर करूंगा। तो प्लीज इसको वॉच करें और मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम, आपका दोस्त यासिर खान। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं टोरंटो और सराउंडिंग्स में फुल टाइम रियल स्टेट में हूं with almost 18 years in business in Canada, in Toronto surroundings real estate market। आपके जहन में कोई भी सवाल है, आपको हमेशा ओनर्स गाइड किया जाएगा विदाउट एनी ऑब्लिगेशंस, और मैं हमेशा हर एक को अपनी सर्विसेज इन राइटिंग गारंटी करता हूं। आपको कोई भी कंसर्न है, घर लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, बिजनेस में कुछ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बिजनेस फाइनेंसिंग कैसे पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस रेगुलर बेसिस पे आते हैं। बेस्ट ऑप्शन है, आपने सिर्फ एक काम करना है, फोन पिक करना है और अपने दोस्त, अपने भाई यासिर खान का नंबर राइट अवे डायल करना है विदाउट एनी ऑब्लिगेशन, एंड आई विल गाइड यू प्रॉपर्ली। वीडियो इज जस्ट फॉर द एजुकेशन पर्पस, और जो डेटा हमने लिया है वो लिया है जी टोरंटो रीजनल रियल स्टेट बोर्ड से, जिसको हम MLS सिस्टम भी कहते हैं। तो टोरंटो रीजनल रियल स्टेट बोर्ड से ये डेटा लिया गया है। चलें जी टॉपिक की तरफ चलते हैं। और सबसे पहला जो एरिया हमने सेलेक्ट किया है वो है जी दरहम। उसमें हमने पिकरिंग, एजेक्स, विडबी और ओशुआ को लिया है। लास्ट 1 वीक में क्या एक्टिविटीज रही। फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज हमने 3 बेडरूम एंड 3 वॉशरूम को टारगेट किया है, और 13 एक्टिविटीज रही टोटल। और सबसे जो सस्ती प्रॉपर्टी हमारी बिकी वो ओशुआ में डिटैच 2 स्टोरी, जो कि लिस्ट हुआ था 648,000 और सोल्ड हुआ 648,800 में लिस्ट हुआ था, और सोल्ड हुआ जी $675,000 का। 70 डेज इन द मार्केट। और अगर हम इसका देखें, ईयर बिल्ड 2021, ज्यादा पुरानी प्रॉपर्टी नहीं है। अबव ग्रेड 1624 स्क्वायर फीट, $675,000, नॉट बैड। उसके बाद जी अगर हम आगे चलते हैं, हमारे पास ओशुआ में सेमी डिटैच है, अगेन 3 बेडरूम 2.5 वॉशरूम, लिस्ट हुआ 599,000 पे और 8 डेज मार्केट में रहा। उसके बाद सोल्ड हुआ जी 680,000 का। और अगर हम इसके स्क्वायर फीटेज देखें तो 1631 स्क्वायर फीट है और 1981 का बिल्ड है, और बेसमेंट पार्शियली फिनिश विद वॉक आउट है, राइट। तो देयर गुड अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल। टोटल 13 प्रॉपर्टीज आपकी बिकी, जैसे मैंने पहले मेंशन किया। अगर हम आगे चलते हैं, जो सबसे लोएस्ट बिकी वो 675,000 की बिकी, और जो सबसे हाईएस्ट बिकी 3 बेडरूम 2.5 वॉशरूम्स में, वो जी बिकी एजेक्स में। ये टाउन हाउस है, 3 बेडरूम 2.5 वॉशरूम, लिस्ट हुआ 959,900, सोल्ड हुआ जी 900,000 पे, 25 डेज इन द मार्केट। और अगर हम इसके देखें स्क्वायर फीटेज, तो ये 2225, बहुत ही डिसेंट 2019 का बिल्ड है। इसके साथ एक पोर्टल फीस भी है $167.47 पर मंथ की। तो तकरीबन मोरलेस आपकी 13 एक्टिविटीज हुई, नॉट बैड इन ओशुआ, स्टार्टिंग फ्रॉम 675। उसके बाद अगर हम जी आगे चलते हैं, तो आगे हमने सिलेक्शन किया है अपना यॉर्क रीजन को। यॉर्क में हमने जो सिटीज को टारगेट किया है वो मार्कम है, वॉन है, रिचमंड हिल है। यहाँ पे हमारे पास तकरीबन 8
प्रॉपर्टी सोल्ड हुई हैं, 3 बेडरूम्स, 2.5 to 3 वॉशरूम्स। जो सबसे सस्ती प्रॉपर्टी हमारे पास सोल्ड हुई है वो हुई है जी वॉन में, और ये टाउन हाउस है 3 स्टोरी का, 799,900 का लिस्ट हुआ, 900,000 कैनेडियन का ये सोल्ड हुआ इन 10 डेज। अगर हम इसको देखते हैं तो ये 0 to 5 ईयर्स है इसकी एज, और इसके जो स्क्वायर फीट है वो है 1787। तो ये जी वॉन में आपको टाउन हाउस मिला $900,000 का। आगे चलते हैं, हमारे पास मार्कम में जी सेमी डिटैच 3 बेडरूम 2.5 वॉशरूम लिस्ट हुआ जी 899,000 और सोल्ड हुआ है जी 980,100 का, 7 डेज इन द मार्केट। अगर हम इसको स्क्वायर फीटेज को देखें तो तकरीबन 1700 स्क्वायर फीट है अबव ग्रेड। ईयर बिल्ड इन्होंने मेंशन नहीं किया, बेसमेंट इसकी अनफिनिश्ड है। अगर हम आगे चलते हैं, इस प्रॉपर्टी पे अगर हम चलते हैं, वो जी बिकी है हमारे पास रिचमंड हिल में टाउन हाउस, जो कि लिस्ट हुआ 1,176,000 और सोल्ड भी हुआ 1,176,000। फुल प्राइस पे सोल्ड हुआ विद इन 1 डे। रिचमंड हिल में सोल्ड हुआ जी। और अगर हम इसकी बात करें तो ये तकरीबन नया बिल्ड है और अबव ग्रेड इसके स्क्वायर फीटेज जो है वो 2215 है। तो ओवरऑल हमारे पास 8 एक्टिविटीज हुई यॉर्क रीजन में, लोएस्ट है 900,000। ठीक है, फिर अगर हम आगे चलते हैं, अगले नंबर पे जो हमने सिटी को सेलेक्ट किया है वो है जी पील रीजन। पील में हमने मिसिसागा और ब्रैम्पटन को सेलेक्ट किया है। यहाँ पे वीक ऑफ 15 टू वीक ऑफ 22 फरवरी ऑफ 15 to 22 हमारे पास तकरीबन 20 एक्टिविटीज रही, 20 ट्रांजैक्शंस हुई, और जो सबसे जो लोएस्ट प्रॉपर्टी जो सोल्ड हुई है जी पील रीजन में वो हुई है जी ब्रैम्पटन में, और वो है सेमी डिटैच 3+1 एंड 2.5 वॉशरूम्स। लिस्ट हुआ जी 675,999 एंड सोल्ड हुआ जी 701, 26 डेज इन द मार्केट। और अगर हम इसको देखते हैं तो ये तकरीबन 1142 स्क्वायर फीट है। एज इन्होंने मेंशन नहीं की, बेसमेंट इसकी फिनिश्ड है विदाउट सेपरेट एंट्रेंस। आगे चलते हैं, हमारे पास एक और प्रॉपर्टी डिटैच है ब्रैम्पटन में, बैक स्प्लिट 3 है और ये लिस्ट हुआ जी $729,000 का। काफी दिन मार्केट में रहा, अराउंड 106 डेज इन द मार्केट, और फिर ये सोल्ड हुआ है $718,000 का। इसको अगर हम देखते हैं तो 1112 स्क्वायर फीट, बेसमेंट में इसका अपार्टमेंट था सेपरेट एंट्रेंस के साथ। एज इन्होंने मेंशन नहीं की। तो सो फार ब्रैम्पटन में अगर हम देखते हैं तो हमारे पास तकरीबन 20 एक्टिविटीज हुई। जो लोएस्ट था वो अराउंड 701 का था, और जो सबसे हाईएस्ट जो बिका वो जी बिका पील रीजन में मिसिसागा में। ये डिटैच बंगलो रेस्ट है, $1,880,000 का लिस्ट हुआ, और ये बिका जी $1,670,000। 30 डेज इन द मार्केट रहा। और अगर हम इसको देखते हैं अबव ग्रेड ये 1500 स्क्वायर फीट था, वेरी डिसेंट लॉट साइज, और इसमें भी अपार्टमेंट था बेसमेंट में। तो पील रीजन में गिव एंड टेक जो प्राइस चल रही है वो लास्ट वीक की 701,000 है, जो कि नॉट बैड है, और ये सेमी डिटैच है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अगली जो सिटी, अगला जो रीजन हमारी कैटेगरी में है वो है जी हाल्टन। हाल्टन में हमने मिल्टन को भी सिलेक्ट किया, बर्लिंगटन को भी सिलेक्ट किया और ओकविल को भी सिलेक्ट किया। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 10 प्रॉपर्टी सोल्ड हुई हैं, 3 बेडरूम्स 2.5 वॉशरूम जो हमने सेलेक्ट किया है, और सबसे जो चीपेस्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे सोल्ड हुई है वो हुई है जी बर्लिंगटन में। ये है जी टाउन हाउस 3 बेडरूम 2.5 वॉशरूम,
लिस्ट हुआ $839,000 का और सोल्ड हुआ है जी $820,000 का 8 days इन द मार्केट। और अगर हम इसको देखते हैं तो इसका जो एज है वो तकरीबन 16 to 30 ईयर्स है। और अगर हम बात करें अबव ग्रेड स्क्वायर फीटेज की तो वो अराउंड 1304 स्क्वायर फीट है, जो कि नॉट बैड। बर्लिंगटन इज अ वेरी नाइस कम्युनिटी, वेरी गुड कम्युनिटी। यहाँ पे हमारे पास जी टाउन हाउस बिका है। अगर हम आगे चलते हैं, अगली जो प्रॉपर्टी है वो है जी हाल्टन रीजन में मिल्टन में। बहुत ही अमेजिंग सिटी है, काफी सारे अपने लोग वहां पे रहते हैं, देशियों को बहुत पसंद है ये नेबरहुड। यहाँ पे जी 3 स्टोरी का टाउन हाउस लिस्ट हुआ $865,000 का, सोल्ड हुआ जी $820,000, 84 days इन द मार्केट। और अगर हम इसको देखें तो ये भी 0 to 5 ईयर्स के अंदर की प्रॉपर्टी है। और अबव ग्रेड की अगर हम बात करते हैं तो 1509 स्क्वायर फीट है। आगे चलते हैं, हमारे पास ओकविल भी है, 3 बेडरूम 2.5 वॉशरूम, लिस्ट हुआ जी $875,000 का और सोल्ड हुआ जी $860,000 का। अगर हम इसको देखते हैं तो 6 to 15 ईयर्स, बिटवीन 6 to 15 ईयर्स में ये है। इन्होंने एग्जैक्ट एज मेंशन नहीं की है। स्क्वायर फीटेज जो है अबव ग्रेड इज 1808 स्क्वायर फीट है। और अगर हम बात कर लें सबसे जो महंगी प्रॉपर्टी हाल्टन रीजन में जो हमारी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बिकी है वो है जी डिटैच साइड स्प्लिट, लिस्ट हुआ $1,358,000 का, 18 डेज मार्केट में रहा और सोल्ड हुआ है जी $1,338,000 का। ठीक है। और अगर हम इसको देखें तो ये काफी पुराना है, लेकिन इट्स इन ओकविल। ओकविल इज अमेजिंग नेबरहुड, काफी सारे लोग ओकविल को बहुत पसंद करते हैं। लॉट साइज इसका डिसेंट था। और अगर हम बात करें अबव ग्रेड स्क्वायर फीटेज की तो वो थे जी 1644। तो अगेन लॉट ऑफ गुड ऑप्शंस आर अवेलेबल। अगर आप अभी भी कंसर्न है कि मुझे घर लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, सोशल मीडिया अनफॉर्चुनेटली लोगों को बहुत ज्यादा मिसगाइड, मिस एजुकेट कर रही है। ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। अभी भी लोग बाइंग भी कर रहे हैं, सेलिंग भी कर रहे हैं। ठीक है, मार्केट स्लो है, लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि मैं घर कब खरीदूं। घर जब आप अफोर्ड कर सकते हैं। मेरे हिसाब से घर आपको येस्टरडे खरीद लेना चाहिए था, लेकिन अगर आप येस्टरडे अफोर्ड नहीं कर सकते तो बेस्ट है आप रेंट पे रहते रहें। अगर आप मैनेज कर सकते हैं चीजों को इजीली, राइट, क्योंकि एक बड़ी कमिटमेंट है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये 2-4 महीने 5 महीने आपने पे करना है। इट्स अ लॉन्ग कमिटमेंट, मे बी 25 ईयर्स, मे बी 30 ईयर्स। तो हमेशा अपने नंबर्स को क्रंच कर लें। अगर आपके पास डाउन पेमेंट की सेविंग है, आप इनफ पैसे बनाते हैं माशाल्लाह, और आप रेंट पे रह रहे हैं और आप अपना लेना चाह रहे हैं, तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। लॉट ऑफ पीपल आर गेटिंग गुड अपॉर्चुनिटीज। इंटरेस्ट रेट समवेयर 3.8 प्लस माइनस चल रहा है इस वक्त। इट ऑल डिपेंड्स। कोई भी आपके जहन में कंसर्न है, कोई पर्टिकुलर एरिया आप डिस्कस करना चाहते हैं, बहुत सारे इलाकों में आपको इस वक्त 5 लाख के घर भी मिल रहे हैं। मैं आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला उन इलाकों को भी टारगेट करूंगा। कोई भी आपके जहन में कमेंट हो, कंसर्न हो, मुझे मैसेज करें एंड आई विल इंशाल्लाह ताला गाइड यू प्रॉपर्ली। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया, इसको प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियां बांटते रहें। जिंदगी ने साथ दिया। ऐसी किसी और वीडियो में मुलाकात रहेगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।